कि एक समय एकांत में और बैठे थे मुनि व्यास, उसी समय ऋषिवर भी और आए उनके पास। एक समय एकांत में मुनि व्यास जी बैठे हुए थे, उसी समय नारद जी जो थे उनके पास में आ गए और आकर के कहने लगे कि क्या बात है मुनिवर, आज आपके मुख पर ये चिंता की लकीरें कैसी दिखाई पड़ रही हैं? तो व्यास जी ने कहा कि क्या बताऊं, मैं इतना चिंतित हूं, मैंने सब कुछ लिख डाला, प्राण लिख डाले, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली कि आखिर बात क्या है, बात बताओ। बोले मैंने सब प्राणों की रचना कर दी, लेकिन मेरे मन को फिर भी तसल्ली नहीं मिली। तो नारद बोले आपने वेद पुराण लिखे, लेकिन आपके मन को तसल्ली कहाँ से मिलेगी? आपने मेरे भगवान की तो गाथा ही नहीं लिखी, मेरे हरि का तो नाम ही नहीं लिखा कहीं, मेरे कन्हैया की तो चर्चा ही नहीं कही। तो महाराज कहने लगे आप एक पुराण और लिखो। उसके बाद में तो महाराज जैसे इतनी बात सुनने के बाद में कहने लगे अब तो मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो मैं फिर से पुराणों की रचना कर पाऊं। तो कहने लगे आपके इष्ट कौन है? गणेश भगवान। गणेश भगवान को बुलवाओ, गणेश भगवान को बुलवाओ। गणेश भगवान की स्तुति करने के बाद में गणेश भगवान प्रकट हुए। गणेश भगवान ने कहा बताओ क्या बात है? गणेश भगवान ने जितनी बात कही तो बोले मुनि व्यास कि मैं क्या बताऊं, मैंने प्राण इतने लिख डाले, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली, मेरे मन में बिल्कुल भी शांति नहीं है, मैं क्या करूं? भगवान ने की चर्चा एक दूसरा प्राण में लिखना चाहता हूं, मेरे मन मेरे शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं है जो कि मैं उस प्राण की रचना कर पाऊं। तो कहने लगे आप क्या चाहते हो हमसे? कि मैं ये चाहता हूं कि तुम आपके द्वारा वो प्राण की रचना की जाए। तो महाराज जैसे इतनी बात सुनी है तो कहने लगे ठीक है, मेरी एक शर्त है। कि क्या शर्त है? शर्त ये है अगर आप जहां बोलना बंद कर दोगे उसी जगह मैं लिखना बंद कर दूंगा। जैसे इतनी बात सुनी तो कहने लगे ठीक है महाराज, मेरी भी एक शर्त है। कहने लगे क्या? मेरी शर्त ये है कि मैं श्लोक बोलूंगा, आप उसकी व्याख्या करोगे। गणेश भगवान से इतनी बात कही तो गणेश भगवान ने कह दिया ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। तो जैसे ही व्यास जी ने श्लोक बोला, ओम सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यात् हेतु में तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जैसे श्लोक बोला, श्लोक बोलने के बाद में महाराज जो भागवत कथा हेतु वे ये इतना शब्द है ना, इतने में पूरी भागवत 7 दिन की अगर 1 महीना तक चले फिर भी विराम नहीं कर पाएगा कोई। एक श्लोक की जो 7 दिन हम लोग जो कथा आप लोगों को श्रवण कराते हैं, ये सिर्फ एक श्लोक की मात्र ये भागवत कथा आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। और अगर इतने में
महाराज जैसे ही गणेश जी से ये कहा तो गणेश जी ने लिखना प्रारंभ किया। लिखना प्रारंभ करने के बाद में जब उन्होंने पूरी व्याख्या की, व्याख्या करने के बाद में भगवान कन्हैया की बाल लीलाओं का और उनके जन्म की पूरी कथा को उन्होंने इसी श्लोक के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो आइए एक दो लाइन का भजन बोलते हैं।